गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीरज जोशी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज नालंदा, कक्षा 9th जीव विज्ञान, जिसमें पाठ 3 यानी कि जीवों में विविधता और इसके अंतर्गत हमने जैव विविधता के बारे में समझा। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा हुई। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वर्गीकरण के पदानुक्रम उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या है, जगत। जगत को किंगडम, और दूसरे नंबर में संघ, संघ को फाइलम, वर्ग को क्लास, गण ऑर्डर, कुल को फैमिली, और वंश जीनस, जाति स्पीशीज। तो देखिए, इस प्रकार से वर्गीकरण के ये पदानुक्रम है। और अब यहाँ पर देखिए, सबसे जाति से शुरू किया है। जाति यानी कि स्पीशीज। जाति क्या है? जाति यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और जाति जीवधारियों के उस समूह को कहते हैं जिनकी संरचना और स्वभाव कैसा हो, समान हो। जिनकी संरचना स्वभाव कैसा हो, समान हो, और वे परस्पर आपस में जन्म कर सके। वे आपस में क्या कर सकते हैं, जन्म कर सकें। उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। देखिए, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जाति जीवधारियों के उस समूह को कहते हैं जिनकी संरचना स्वभाव समान हो और वे परस्पर जन्म कर सके, जाति कहलाती है। इसके बाद देखिए, जब हम आगे देखते हैं तो आता है वंश। क्या है, वंश। वंश देखिए, बहुत सी जातियों के समूह को जब हम जातियों को मिला देते हैं और क्या बनता है, वंश बनता है। उसका नाम लैटिन भाषा में होता है। किसमें होता है, लैटिन भाषा में। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, होमो सेपियंस। ऐसे ही अब यहां पर देखिए, होमो किसको दिखाता है, वंश को दिखाता है। सेपियंस किसको दिखाता है, जाति को दिखाता है। ऐसे ही सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका वंश को दिखाती है और कैम्पेस्ट्रिस जाति। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। इससे पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन इसको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कुल। कुल में यानी कि फैमिली, इस वंश के समूह, वंशों के समूह को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। ऐसे ही गण। गण में देखिए, इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। ऐसे वर्ग गणों के समूह को वर्ग और वर्ग के समूह को क्या कहेंगे हम, संघ
और जगत। जगत के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सभी तरह के जीव जंतु, सभी तरह के जीव जंतु और जैसे जीव करो, जीवों के अंतर्गत जंतु भी आते हैं और जीवों के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं। तो ये प्लांट जगत भी कह सकते हैं और एनिमल जगत भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को कोशिकीय संरचना के आधार पर और पोषण के स्रोत के आधार पर और उनके शारीरिक संगठन के आधार पर और भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहले मोनेरा। सबसे पहले क्या आता है? मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत उन्होंने प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय, जो प्राचीन कालीन जो जीव जंतु पाए गए और वह कैसे थे? वह एक कोशिकीय थे। अब देखिए, एक कोशिकीय का मीन्स होता है कि ऐसे जीव जंतु जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, केवल एक कोशिका से बने होते हैं और जो समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह एक ही कोशिका के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। तो वह एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। तो जैसे अगर हम पोषण के आधार पर देखते हैं तो इसमें भी यह हम इन्हें परपोषी और स्वपोषी, परपोषी और स्वपोषी में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें जैसे जीवाणु है, जीवाणु क्या है? परपोषी और नीले हरे शैवाल क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी का मीन्स क्या है कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। जीवाणु का मैंने परपोषी, परपोषी यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। अगला देखिए, इसके बाद और अगर ये स्वपोषी हैं तो निश्चित रूप से इनमें क्या पाएंगे? कोशिका भित्ति पाएंगे। अगला देखिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक और एक कोशिका जीवधारी। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी क्या आते हैं? यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जंतु आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी होती है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित भी होती है। अब जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो क्या होगी? उसे हम किसमें रखेंगे? उन्हें हम पादप कोशिका। क्या? पादप कोशिका। अब ये पादप कोशिकाएं जैसे इसमें जैसे शैवाल से हैं और शैवाल के शैवाल हो गया, डायटम्स, ये कैसे हैं? कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये पादप कोशिकाएं कहलाएंगी। ऐसे ही दूसरा कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित यानी कि जंतु जो परपोषी होते हैं और इसके अंतर्गत जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। अब देखा अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना पादप जगत और जंतु, पादप और जंतु के बीच की क्या है? कड़ी। क्यों? क्योंकि यूग्लिना एक जंतु है लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यह पादप और जंतु के बीच की क्या कहलाती है? कड़ी कहलाती है। और
इनमें प्रचलन हेतु फ्लैजेला पाई जाती है। आगे देखिए फंजाई। अगला क्या आता है? फंजाई। फंजाई में आते हैं कवक। फंजाई में क्या आते हैं? कवक। और कवक वे होते हैं, इन्हें मृतजीवी, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत राइजोपस, कुकुरमुत्ता जिसे हम मशरूम कहते हैं, जो छत्ते के आकार का होता है, और ईस्ट और पेनिसिलियम। इसके बाद देखिए प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक से आते हैं, और इनमें कोशिका भित्ति का विकसित होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत अपना भोजन का निर्माण करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे थैरोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि आते हैं। अंतिम है इसका एनिमेलिया। इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और ये कैसे जंतु होते हैं? ये होते हैं परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। धन्यवाद।